उत्तर प्रदेश महाराजा बिजली पासी, जहां पासी समाज के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं आपको दिखाते हैं किला का पासी, राजधानी के आशियाना के पासी किले पे हम खड़े हुए हैं, जहां पर इसका अनावरण उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा 1 जुलाई 1997 को किया गया था। लेकिन आज जिस तरह से पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो महापुरुषों की देखरेख की बात करती है और हालात आज आपको दिखाने आए कि किस तरह के हालात हैं पुरातत्व विभाग के संरक्षण में भी, इस मूर्तियों पे जिस तरह से आप देख लेंगे पेंट हुआ हुआ है और यहाँ घास फूस उगी हुई है, जहाँ पर आज कुछ लोग भी आए हैं पासी समाज के, जहाँ पर अभी बात करते हैं जैसा कि आज दौरा कर रहे हैं पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी जी, जिन्होंने लगातार पासी समाज के लिए कार्य किया और आज भी आए हैं वो पासी समाज की जो इमारतें हैं, जो किले हैं, जो 50 से अधिक भी किले बताए जा रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आर.के. चौधरी और पासी समाज, जहां पासी समाज लगातार ये बात कह रहा है कि इनकी जो धरोहर है उस पर कहीं ना कहीं अभी भी जो जिस तरह का अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। अभी आर.के. चौधरी से जिसे जानते कि आज जिस तरह से किले के ये पासी किले पे, महाराजा पासी किले पे आज वो आए हैं, आज उनका दौरा है, आखिर उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और किस तरह की मांग करते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। जैसा कि हाल ही में नथावनगढ़ किले पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा और पुरातत्व विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए उस पर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया था। जहाँ जानते हैं आर.के. चौधरी से कि आखिर किस तरह की मांग है पासी समाज की और जो उनके महापुरुष हैं उनके लिए किस तरह की देखरेख प्रदेश सरकार कर रही है या नहीं कर रही। 20वीं शताब्दी का ये किला महाराजा बिजली पासी, जहां पर लगातार पासी समाज द्वारा इसका आंदोलन भी छेड़ा जा रहा है, जहां प्रदेश सरकार ने महापुरुषों की मूर्तियां और इमारतों की देखरेख की बात कही थी, लेकिन वहीं हालात क्या हैं। पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं आर.के. चौधरी, जो लगातार पासी समाज के न्याय और हर समाज के वर्गों के लिए लड़ाई लड़ते नजर आए हैं, हमारे साथ है इस वक्त। जानते हैं कि आज जिस तरह से महाराजा पासी किले पे इनका दौरा हुआ और नथावनगढ़ किले पे जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण का कब्जा शुरू हो गया, वहाँ सड़क का निर्माण शुरू हो गया, उसका विरोध किस तरह से कर रहे हैं और आज इस महाराजा बिजली पासी किले महापुरुष के बारे में क्या कहेंगे कि अब प्रदेश सरकार इस इमारतों की देखरेख कर पा रही है, इस किले की देखरेख कर पा रही है। आखिर चौधरी साहब बताएं कि किस तरह की देखरेख महापुरुषों की इमारतों की हो रही है और जिस तरह से पुरातत्व विभाग और प्रदेश सरकार ये दावा करता है कि हमने पासी समाज के लिए कई कार्य किए, क्या कार्य किए? देखिए, पुरातत्व विभाग का कोई रोल नहीं है जी। ये किला है 12वीं शताब्दी का जी। और उस जमाने में पासी समाज के राजाओं के राजपाट थे। उत्तर प्रदेश में ऐसे 50 किले हैं जहां अलग अलग नाम से पासी समाज के राजा राज करते थे। उसी में से महाराजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी में यहाँ राजपाट करते थे। ये उनका किला है और ये किला भी वीरान पड़ा था, टीला था और जेसीबी मशीन लाके, ट्रैक्टर लाके इस किले की मिट्टी खोद के ठेकेदार लोग बेच दे रहे थे। उस समय हमारी सरकार बन गई, हम बन गए सहकारिता मंत्री और मानवेंद्र कांतरान जी से ये बातें मैंने बताई दिल्ली जाके, तो उन्होंने कहा भाई अपनी सरकार बन गई है तो एक आइडिया बनाओ जिसमें हमारी सरकार 6 महीने के लिए है, 5 महीने में काम पूरा हो जाए। उसी समय इस किले पे बाउंड्री बन गई, ये मूर्ति लग गई, रमणीक बन गया, अब तो फिर जंगल हो गया, लेकिन ये किला बच गया। ऐसे महाराजा बिजली पासी के अधीन लखनऊ में ही 12 किले हैं। उसमें से एक किला है नटवागढ़ किला, उसको LDA ने पुरातत्व विभाग के NOC लेके उस किला को काट के सड़क बनाना शुरू कर दिया, जो कि पीछे कुछ प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं, कुछ और बिल्डिंग बन रही हैं खाली उनके लिए। निश्चित तौर पर पुरातत्व विभाग लापरवाह है और कहीं न कहीं उसका रोल बड़ा घटिया है। पूरे प्रदेश से बहुजन समाज के लोग अपनी अपनी गाड़ी से, जैसे आज हम लोग आए हैं ऐसे और संख्या में लोग आएंगे, तो ये 12 किला का दौरा करेंगे और हमें लगता है 10 साढ़े 10 बजे आ जाएंगे 11 तारीख को इसी महीने में और नटवागढ़ किला से स्टार्ट करके सभी किलों का दौरा करके तब फिर ये निचोड़ आएगा कि इसमें क्या संघर्ष करें, लंबा संघर्ष करें, जिससे खाली ये किला नहीं बल्कि सारे किले अतिक्रमण से बच जाएं, न गिराया जाए, काटा न जाए, चाहे सरकार हो चाहे कोई दबंग आदमी हो, उससे बचाया जाए। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से सोच के विचार करके एक योजना बनाएंगे जिससे संघर्ष करके किला बचा सकें। जैसे कि महापुरुषों की देखरेख और
इमारतों की और जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी देखरेख की बात प्रदेश सरकार करती है, महापुरुषों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करती है। क्या लगता है कि महाराजा बिजली पासी या पासी समाज के जो भी महापुरुष रहे उनके लिए प्रदेश सरकार का रवैया क्या है? देखिए, जहाँ तक सरकारों की बात है जी, ध्यान तो नहीं देती। बिल्कुल माननीय कांचना ने ध्यान दिया था, जी, हम उसमें मंत्री थे उनके साथ, जी। हमें मानते भी थे। लेकिन जहाँ तक भगवा सरकार की बात है, जी, वो इस देश के बहुजन समाज के, चाहे कुर्मी हों, चाहे यादव हों, चाहे केवट हैं, चाहे पासी हों, चाहे चमार हों, जो बहुजन समाज है, जी, उनके राजपाट के बारे में ये संरक्षण के दिमाग इनके नहीं रहता। निश्चित तौर पर चाहते हैं कि इस देश में उनका इतिहास कायम हो जिसका इतिहास सही नहीं है, और इसीलिए मंदिरों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि अगर उसका तलाशा जाए, इतिहास तलाशा जाए, कहीं मिलता उलता नहीं। तमाम बातें ऐसी हैं जो कहने लायक नहीं हैं। लेकिन इस देश में खाली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान ये होता रहे, मतलब जिससे हाँ, धर्म की राजनीति, जिससे इस देश में उनका वोट बनता रहे, खाली यही काम कर रहे हैं। और खासतौर योगी सरकार या मोदी सरकार इसी काम लगी है। इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, मुस्लिम हैं, इनके खिलाफ है। यही कारण है ये सरकार सत्यानाश करने में लगी है, इसका ध्यान नहीं दे रही है। ठीक। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री आर.के. चौधरी, जिन्होंने बताया कि पासी समाज में किस तरह का आक्रोश है और जिस तरह से उसके सौंदर्यीकरण के लिए पासी समाज लगातार संघर्षरत रहेगा। आज भी महाराजा बिजली पासी किले पर जो दौरा किया गया, इसीलिए किया गया कि आखिर किस तरह का देखरेख महापुरुषों की इमारतों का किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो जो भी इनके किले हैं, जो भी महापुरुष है, जिनकी इमारतें हैं, उसके सौंदर्यीकरण, उनकी देखरेख के लिए पासी समाज लगातार कार्य करता रहेगा। आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा।